Good morning, class 6. So, we have started with our science second chapter in yesterday's class. और हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग इन्वायरमेंट पे थे. इन्वायरमेंट किससे मिलके बनता है? इन्वायरमेंट लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का मिलके बनता है और वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, राइट? और इसके अंदर क्या है? ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, सब लोग लिविंग हैं. और नॉन लिविंग थिंग क्या है? नॉन लिविंग थिंग क्या है? डेजर्ट है, रेन्स है, आइस है, गैसेस है. ये सब क्या है हमारी? ये सब नॉन लिविंग थिंग. अगर हमारे इन्वायरमेंट में ये गैसेस नहीं होंगी तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे. तो नॉन लिविंग थिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट हेल्दी इन्वायरमेंट. नाउ अब हमने यहाँ तक कल पढ़ा था कि दो टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं, फिज़िकल और अबायोटिक. मतलब एक जो नॉन लिविंग है उसको अबायोटिक बोलते हैं और जो लिविंग है उसको बायोटिक बोलते हैं. बायो मीन्स लाइफ, ठीक है? बायो मीन्स लाइफ, तो लाइफ मीन्स लिविंग, ये समझ लो, ठीक है? अब द अबायोटिक इन्वायरमेंट इंक्लूड्स टू इम्पॉर्टेंट थिंग: the medium in which an organism lives and the climate which surround us. यही मैं अभी आपको बता रही थी कि जो ऑर्गेनिज्म क्या होता है बेटा? ऑर्गेनिज्म कोई भी लिविंग थिंग, जैसे मैं, एनिमल, प्लांट, तो कोई भी अगर ह्यूमन, कोई भी लिविंग थिंग है दैट कम्स अंडर ऑर्गेनिज्म. ओके, सो जिस मीडियम में जो रहता है तो वो एक नॉन लिविंग थिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. और सेकंड हमारा क्लाइमेट, जैसे हमारा सॉइल, वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड. मतलब बारिश होना भी ज़रूरी है, सनलाइट भी ज़रूरी है और हवा भी ज़रूरी है, ठीक है? टेम्परेचर अगर ज़्यादा ठंडा हुआ तो हम नहीं रह पाएंगे, माइनस में, खूब ज़्यादा माइनस में पहुंच गया, और अगर बहुत ही गर्मी हो गई तब भी हम नहीं रह पाएंगे. तो हमारा बैलेंस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं. बट क्या ये लिविंग थिंग है? सॉइल सांस लेती है? नहीं रहती. तो ये सारी हमारी नॉन लिविंग थिंग है. सो नॉन लिविंग थिंग में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है? फर्स्ट इज़ हमारा मीडियम एंड सेकंड इज़ हमारा क्लाइमेट, ठीक है? मीडियम वो है जिसमें कोई भी पशु, पक्षी, इंसान रहता है, और क्लाइमेट जो हमारा मौसम, हमारा जो क्लाइमेट को आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, बट हमारा सारे चारों तरफ का पूरा टेम्परेचर, गर्मी, ह्यूमिडिटी, ये सब, ठीक है? The biotic environment includes all organisms, plant and animals, including human beings and microorganisms. ये तो थी अबायोटिक की बात, ठीक है? अब बायोटिक इन्वायरमेंट जो है वो क्या होता है? वो प्लांट और एनिमल, और उसमें ह्यूमन बींग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे छोटे, जो हमें दिखते भी नहीं हैं, ठीक है? वो वाले ऑर्गेनिज्म. बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट make up natural environment. For example, the deep sea and the rainforest are the two types of natural environment found on the earth. अब देखो वो एग्जाम्पल, वो क्या बोल रही है? वो बोल रही है कि बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही मिलके एक नेचुरल इन्वायरमेंट बनता है. नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, जो कि ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है. जैसे समुद्र में हम जितना नीचे जाएंगे डीप, और जितनी हमारी घने बारिश, और जितना बहुत बिल्कुल घना जंगल, पानी वाला जंगल होगा, तो ये क्या है? ये दो टाइप के नेचुरल इन्वायरमेंट हैं. इसको कोई मैनमेड नहीं बनाता. नीचे समुद्र के नीचे कोई इंसान जाके आर्टिफिशियल हाउस बना सकता है? नहीं बना सकता, राइट? और बिल्कुल घने जंगल, जो कि बहुत ही रिस्की प्लेस होती है, जहाँ दलदल और क्रोकोडाइल्स वगैरह रहते हैं, उनको कोई ह्यूमन मैनमेड जाके बना सकता है? नहीं. तो ये दोनों जो हैं वो भगवान के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं अर्थ के ऊपर. ये नेचुरल इन्वायरमेंट हैं, राइट? अब बायोटिक इन्वायरमेंट फर्स्ट. अभी हमने क्या पढ़ा? इन्वायरमेंट क्या होता है. नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे बायोटिक इन्वायरमेंट. ग्रीन प्लांट्स एज फ्रूट फैक्ट्रीज.
अब ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो फूड फैक्ट्रीज़ हैं। अब फूड फैक्ट्रीज़ क्या हैं? क्या ग्रीन प्लांट काम करते हैं किसी फैक्ट्री में? नहीं। ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो खाने की, तब भी उनको खाने की मशीन कह रहे हैं यहाँ पे। क्यों? एज वी नो बायोटिक एनवायरनमेंट कंप्राइजेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स including human being and microorganism. All living thing need energy for their survival. अब वो कह रहे हैं, आप हमें ये तो पता है कि बायोटिक एनवायरनमेंट जो है वो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है। अब देखो बच्चों, जो ज़िंदा रहता है उसको लिए क्या ज़रूरी है? हमने फर्स्ट चैप्टर में यही पढ़ा था। जो हमारा ज़िंदा रहने वाला जो लिविंग थिंग है उसके लिए क्या ज़रूरी है? खाना ज़रूरी है, तभी तो वो ग्रोथ लेगा। तो वो अब उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? अगर वो खाना नहीं लेगा तो वो वीक हो जाएगा और वो धीरे धीरे मर जाएगा। तो लिविंग थिंग के लिए एनर्जी बहुत ज़रूरी है कोई भी काम करने के लिए। अब एनर्जी कहाँ से मिलती है उसे? एनर्जी जब तक कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ खाएगा नहीं, इनटेक नहीं होगा किसी चीज़ का, तो वो उसको एनर्जी नहीं मिल पाएगी। दे यूज़ एनर्जी टू कैरी ऑन ऑल द बेसिक लाइफ फंक्शन। वो अब इस एनर्जी को कहाँ यूज़ करते हैं? जो कि हमारी बिल्कुल छोटी छोटी लाइफ फंक्शन के लिए। हम उठते हैं, हम बैठते हैं, तो वो क्या है हमारा वो एक छोटा सा फंक्शन है, बट उसके लिए हमारे उठने के लिए, बैठने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है। फॉर मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ द फूड। जो एनर्जी अब हमें कहाँ से मिलती है? तो जो हमारा इमीडिएट सोर्स है एनर्जी का वो खाना है। ठीक है। सो बट दिस फूड कैन बी ट्रेस्ड ऑल द वे बैक टू ग्रीन प्लांट्स विच यूज़ द सन्स एनर्जी। वो कह रहे हैं बट ये जो सारा फूड है ये हमारा सब कुछ डिपेंड ग्रीन प्लांट पे करता है। ग्रीन प्लांट जो है वो किससे अपना खाना बनाती है? आपने 5th क्लास में पढ़ा है? नहीं। ग्रीन प्लांट जो है वो अपना खाना सन की एनर्जी से बनाती है। ठीक है बच्चे, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट पेज हम कल पढ़ेंगे। ओके, मैं इस पेज का आपको भेज रही हूँ पेज स्क्रीनशॉट, ताकि आप रीड कर लें और समझ लो जितना मैंने समझाया है। अगर आप साथ साथ तक रीड करना शुरू हो जाओगे, आगे मत पढ़ो, आगे मत चलो, लेकिन जितना मैंने आज आपको पढ़ाया बस एक फर्स्ट पेज अगर आप रीड कर लोगे तो यू विल अंडरस्टैंड मोर। ओके, तो जस्ट रीड इट आउट।